Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम कुछ वर्ड्स के यूजेस देखेंगे। इसमें पहला वर्ड जो है वह है आना। सिंपल सा लगने वाला वर्ड है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग के अनुसार इनके यूजेस कैसे होते हैं देखें। आना के लिए इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग के मुताबिक अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कम, अराइव, रीच, अप्रोच, किसी प्लेस और पॉइंट में आना। दिखेगा घर आना, काम पर आना, जल्दी आना, देर से आना, वक्त पर आना, पैदल आना, स्कूल से आना, अंदर आना। इनके लिए अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्शन होंगे सेंटेंस। कम होम, कम टू वर्क, कम अर्ली, कम लेट, कम इन टाइम, कम ऑन फूट, कम फ्रॉम स्कूल, कम इन एट्सेट्रा। कम का मतलब किसी जगह की तरफ बढ़ना या पास आना, यह भी होता है। डज एनीवन एल्स वांट टू कम, क्या कोई और आना चाहता है। आगे देखिएगा, प्लीज कम टू माई होम, कृपया मेरे घर आइए। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इन टू द रूम। वह कमरे से बाहर आया, ही केम आउट ऑफ द रूम। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ये फॉर्मल या ट्रेवल कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज होता है। जैसे देखिएगा, अब आना हम जो जनरली बोलते हैं ना, तो मीनिंग तो वही है पहुंचना, मगर आना जैसे ट्रेन आ गई क्या, इस तरह से। द ट्रेन विल नॉट अराइव ऑन टाइम टुडे, ट्रेन आज समय पर नहीं आएगी। रीच का मतलब भी आना होता है, किसी जगह तक पहुंचना, इस तरह। ही विल रीच होम बाय 6 PM, इसका मतलब वह शाम को 6 बजे तक घर आ जाएगा। समझ में आना, उसके लिए अंडरस्टैंड वर्ड यूज करते हैं या मेक सेंस यूज करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, इसका मतलब अब मैं समझ गया या मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मौका आना मतलब गेट अ चांस, आई फाइनली गॉट अ चांस टू मीट हर, आखिर मुझे उससे मिलने का मौका आ गया। याद आना तो उसके लिए यूज करते हैं रिमेंबर या रिकॉल। शी सडनली रिकॉल्ड माई नेम, उसे अचानक मेरा नाम याद आ गया। ख्वाब आना मीन्स हैव ए ड्रीम, आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, कल मुझे अजीब ख्वाब आया। कम इन मतलब अंदर आना, प्लीज कम इन एंड टेक अ सीट, इसका मतलब कृपया अंदर आइए और बैठिए। कम ओवर मतलब मिलने आना या घर पर आना। एग्जाम्पल देखिएगा, वाई डोंट यू कम ओवर ऑन हॉलीडे, तुम छुट्टियों में मिलने क्यों नहीं आते। कम बैक का मतलब होता है लौट कर आना या वापस आना। योर फादर विल कम बैक टुमारो, तुम्हारे पापा कल वापस आएंगे। आगे देखें, कम अलोंग का मतलब होता है साथ में आना। वी आर गोइंग टू द सिनेमा, डू यू वॉन्ट टू कम अलोंग, इसका मतलब हम सिनेमा जा रहे हैं, क्या आप साथ आना चाहते हैं। एक और देखिए एग्जाम्पल, मीन्स वर्ड का यूज कम के साथ अप लगा करके किस तरह इसका यूज होता है। कम अप का मतलब होता है पास आना, मौका या समस्या सामने आना। एग्जाम्पल देखिए, अ यंग गर्ल केम अप टू मी एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, इसका मतलब एक जवान लड़की मेरे पास आई और मदद मांगी। अ न्यू अपॉर्चुनिटी हैज कम अप, मतलब एक नया मौका सामने आया है। कम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना या सामना होना। I came across my old friend yesterday, इसका मतलब कल मेरी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हो गई। कम अराउंड, इसका मतलब होता है मिलने आना या होश में आना, इस तरह। I will come around after dinner, मैं रात के भोजन के बाद मिलने आऊँगा। जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं या संदर्भ होते हैं, उसके मुताबिक आना का अर्थ होता है टू इंटर, टू अपीयर, टू बी अक्वायर्ड, जैसे स्किल है, नॉलेज है, इस तरह। मुझे अंग्रेजी आती है, आई नो इंग्लिश। कुछ और इसी तरीके से यूज होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर आना के लिए। टू बी परसीव्ड और फेल्ट बाय थॉट्स, इमोशंस, जैसे मुझे ख्याल आया, द थॉट्स स्ट्रक मी, द थॉट्स स्ट्रक मी। फिर उसका अर्थ होता है टू कम टू पास, मीन्स आना के लिए, या टू बी फॉल, ये भी इसका अर्थ होता है। उसके अलावा टू ग्रो, टू डेवलप एज अ क्रॉप है, फ्रूट है, इसके लिए यूज करते हैं। टू कम इनटू वोग मतलब चलन में आना। वर्ड का यूज में ए वर्ड और यूजेज जो होते हैं जो चलन में आते हैं वो। कुछ और देखिएगा, टू टेक ऑन फॉर्म और गाइज, बड़ा आया, गूगल दफ्तर में काम करने वाला। व्हाट एयर्स यू हैव अज्यूम्ड नाउ, यू वर्क इन गूगल ऑफिस, इस तरह। आगे देखिएगा, आना का और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर अर्थ है। टू राइज, टू ओवरफ्लो, टू बी टेकन इन, टू डिसीव, टू बी डिसीव्ड बाय, इस तरह। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मेरे मन में आया मतलब मेरे मन में सूझा। इट क्रॉस्ड या केम टू या ऑकर्ड इनटू माय माइंड। उसे बुखार आता है, ही गेट्स फीवर या शी गेट्स फीवर। उसे खांसी आती है, ही हैज़ और शी हैज़ अ कफ।
मुझे हंसी, नींद, दया, शर्म आती है, तो उनके लिए वर्ड्स पर बदलेंगे। देखिए यूज, आई फील लाफिंग, आई फील स्लीपिंग, आई फील पीटी, आई फील अशेम्ड। मुझे विचार आया मतलब मुझे विचार सूझा। एन आइडिया स्ट्रक मी या एन आइडिया ऑकर्ड टू मी। यह जूता मुझे ठीक नहीं आता, दिस शू डजंट फिट मी वेल। या शॉर्ट में बोलने के बजाय फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, दिस शू डज नॉट फिट मी वेल। मुझे याद आया, आई रिकलेक्टेड या आई रिकॉल्ड। बोतल में आधा लीटर पानी आता है। अब यहां पर आने का अलग अर्थ निकलेगा, द बोतल होल्ड्स हाफ अ लीटर ऑफ वाटर। इस हॉल में कितने आदमी आते हैं? अब यहां पर भी अलग तरह से यूज होगा वर्ड आना के सेंस पर। हाउ मेनी पीपल डज दिस हॉल कंटेन्स। यह मेरी समझ में नहीं आया, इट कुड नॉट मीन्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। मैं अब उससे तंग आ गया हूं, आई एम नाउ फेड अप विथ हिम। यहां आने के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर यूजेस देखें। किसी की चाल में आना, टू बी टेकन इन बाय समवन्स ट्रिक। यह किताब कितने में आती है? हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। ब्लेड किस काम आता है? व्हाट पर्पस डज ब्लेड सर्व। उसे याद आ जाएगा, ही विल रिमेंबर। आ धमकना या आ निकलना, इसके लिए यूज क्या होता है? टू कम या टू टर्न अप सडनली या टू अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। टू बर्स्ट इन मीन्स इन टू ए रूम वगैरह। जैसा देखिएगा, आ पड़ना, किसी पर आ पड़ना। टू बी फॉल जैसे मिस फॉर्चून वगैरह। टू कम डाउन ऑन, टू डिसेंड अपॉन, टू फॉल अपॉन, टू अटैक। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर इन शब्दों के यूजेस हैं। उसके सिर पर मुसीबत आ पड़ी, ए कैलेमिटी बिफेल ऑन हिज हेड। आने देना, टू लेट। दरवाजा खोल दो और कुत्ते को अंदर आने दो, ओपन द डोर एंड लेट द डॉग इन। आ टपकना, टू ड्रॉप इन। आ लगना, जैसे कहीं पर आ लगना, इसके लिए वर्ड यूज करते टू हाल्ट एट ए ड्यू स्टॉपिंग प्लेस या टू मूर MOOR। आए दिन, ड्यूरिंग दीज डेज या एट द प्रेजेंट टाइम। आई गई बात मीन्स डैडी शू। रात में तारे निकल आते हैं, द स्टार्स कम आउट एट नाइट। आपका आना जरूरी है, योर प्रेजेंस इज एसेंशियल। उसे गुस्सा आ गया, ही गॉट एंग्री, ही लॉस्ट टेम्पर, ही फ्लू इनटू ए रेज। मुझे दया आ गई, आई फेल्ट पिटी या आई वॉज मूव्ड। मेरे दोस्त समय पर मेरे काम आए, माई फ्रेंड्स स्टूड मी इन गुड स्टीड। क्या तुम्हें घड़ी देखना आता है? डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, या हम कह सकते हैं डू यू नो टेलिंग द टाइम। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।